दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि हाँ, अनुपमा अनुज जिस तरह से अनुपमा के साथ व्यवहार किया उसको सोचकर दुखी है। उससे ज़्यादा दुखी है अनुज के लिए कि अनुज क्या क्या हाल है, अपनी बेटी को लेकर कैसा अपना सुध-बुध खोया हुआ है। यहाँ पर सभी उसको समझाते हैं कि तो अनुज तुम्हारे साथ जैसा भी व्यवहार करे अनु, लेकिन तुम्ही को देखना होगा, अनुज को संभालना होगा। अनुज को यहाँ अनुपमा बोलती है वो तो मैं ही करूँगी और कौन करेगा उनको, मेरे अलावा और है कौन उनको देखने वाला। और यहाँ अनुपमा अपने दुख को भूलकर अनुज के ही दुख को याद करती है और उसको संभालने की कोशिश करती है और चाहती भी है कि अनुज संभल जाए, ठीक हो जाए। यहाँ अनुपमा ही जैसी औरत संभाल सकती है। वो याद करती है कि मैंने तो आद्या से कसम खाई थी कि मैं अनुज से नहीं मिलूँगी, लेकिन मैंने मिलने की कोशिश की, ये मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ही हुआ है। वो दूसरा कोई अनुज और बनराज क्या इसको बोलेंगे, खुद ही अनुपमा बोलती है कि मेरी वजह से आद्या आज हम लोगों से दूर चली गई है, छिप गई है और कब तक छिपेगी, मैं ढूंढूंगी उसको, ढूंढ के रहूँगी। और इस तरह से अपने आप को रोती है और ये भी बताती है कि यहाँ बरखा और अंकुश जो बात हुआ था वो भी अधूरा मुझे पता चला है, पूरा पता भी नहीं चला है। यहाँ पर बैठा हुआ होता है अनुज और अपने आप में खोया हुआ होता है बेटी को लेकर। अनुज जब अनुपमा को नहीं समझ सका तो सोचिए कौन समझ सकता है। यहाँ अचानक से मीनू मिल जाती है, बनराज से थोड़ा सा टकरा जाती है और यहाँ बनराज बोलता है संभल के बेटा, फिसल नहीं जाना। और यहाँ जो देखा रहता है सागर के ऑटो में आया हुआ, लेकिन यहाँ मीनू को कुछ नहीं बोलता है, उसके बारे में पूछता है कि कैसा रहा कॉलेज। यहाँ पर बताती है कि हाँ अच्छा हुआ, लेकिन कुछ इंट्रो के लेकर रेगिंग। तो यहाँ पर बनराज बोलता है तुमने पुलिस कंप्लेन कर देंगे और यहाँ तो अलाउ नहीं है, तो क्यों किया जाता है। यहाँ पर वो बोलती है नहीं मामा संभल गया, सब कुछ हो गया। तब तक आ जाता है तोसू बोलता है मुझे क्यों नहीं बोला, उन लोग का हाथ पैर तोड़ देता और मैं तो दिस डैड। यहाँ बोलती है बिनू कैसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया, संभल गया। वो सागर का नाम ही लेने वाली थी कि फिर वो चुप हो जाती है, बोलती है नहीं सारे वहीं थे तो संभल गया। लेकिन यहाँ बनराज को शक हो जाता है, सा बोलने से ही वो समझ जाता है कि ज़रूर सागर भी कॉलेज में होगा और वो चुपचाप देख रहा होता है। यहाँ से मीनू निकल जाती है और यहाँ पर अनुपमा सोच रही होती है वही अंकुश भैया और बरखा भाभी को लेकर कि उन लोग जिस तरह से माहौल था, जिस तरह से वो लोग खुश थे, मुझे नहीं लगता है कि वो लोग ढूंढ रहे होंगे अनुज को। और अनुज की वो हालत को भी देख कर अनुज उससे कितना नफरत कर रहा होता है, वो कैसे संभालेगी, कैसे करेगी। लेकिन वो समझ जाती है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। जब अनुज को नहीं ढूंढ पाए वो लोग, तो आज मेरी बेटी को क्या ढूंढे होंगे, वो यूँ से गए ही नहीं होंगे, ढूंढे ही नहीं होंगे, मैं ढूंढूंगी। मैं उन लोग यहाँ पर बरखा और अंकुश के घर में छोटा सा आग लग जाता है और देखकर अंकुश एकदम से घबरा जाता है और उसको ऐसा लगता है कि ये आहट है, आने वाली है परेशानियाँ। यहाँ बरखा बोलती है सब क्या बोलते हो, सब मत बोला करो, क्या देखते हो कि दिन भर यही सब सोचते थे। यहाँ पर अंकुश बोल तुमको जो सोचना है सोचो, जब तक तब तक ठीक लग रहा था, अब जब से आई है अनुपमा अब मुझे बहुत डर लग रहा, सच बोल दूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा। अब क्या होगा हमें नहीं मालूम, हम लोग कितने झूठ सच बोले हैं, क्या बोले हैं, उससे अनुपमा पकड़ लेगी। यहाँ पर बहुत दोनों डर से जाते हैं। यहाँ बरखा का भी हालत ख़राब है, अंकुश का भी हालत ख़राब है। अब ये लोग आगे क्या करेंगे वही देखना लायक होगा। यहाँ अनुपमा आती है अनुज के पास धीरे से और छुप छुप के अनुज को देखती है, रोती है। अनुज जिस हालत में बैठ के पेन पेपर में अपने आप कुछ लिख रहा होता है। यहाँ अनुपमा दूर अपने आप को बोलती है कि अनुज मैं ढूंढ के लाऊंगी आद्या को, आपकी आद्या आपके पास रहेगी। और ये देख कर रो रही होती है। और बताइए इतना प्यार होते हुए भी आज अनुज अनुपमा को नहीं समझ पा रहा है। यहाँ पर बैठकर बनराज और तोसू यही बात कर रहे होते हैं कि सागर के साथ ज़रूर मिल रही है मीनू यहाँ पर। और यहाँ पर जब बोला था बनराज तोसू को कि तुम उन लोगों का ध्यान रखना, तो यहाँ बोलता तुमको जो काम दिए वो काम नहीं कर पाए, तुम किस तरह के बच्चे हो। वो बोलता हाथ पैर तोड़ दो पापा, तब हॉस्पिटल में एडमिट। यहाँ पर बनराज बोलता है मेरे बच्चे ही नालायक हैं। तब तक आ जाती हैं मीनू और किंजल। देख कर दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि मीनू के बारे में ही बात होती रहती है, लेकिन हमेशा की तरह मीनू और किंजल ने कुछ भी नहीं सुना और यहाँ बात कर रहे होते हैं कि बाहर जाने के लिए। यहाँ पर बनराज कितना भी लाख कोशिश करते हैं कि बाहर मत जाओ ये वो, लेकिन वो लोग बोलते नहीं बाहर जाना है, गोलगप्पे खाने हैं, शॉपिंग करनी है। और वो किंजल के साथ निकल जाती है। यहाँ पर तोसू बोलता जाए पापा, यहाँ बनराज बोलता तुम्हारे जैसा दिमाग भगवान जाने किस, जब भगवान बांट रहे होंगे दिमाग तो मेरे बच्चे ने वो समय पार्टी मनाने के लिए सोचा होगा। और तुमसे भगवान से प्रणाम, तुमसे भी प्रणाम करता हूँ
कि तुम भाई की तरह ही ट्रीट करो, उसके साथ पीछा करो। यहाँ पर बोलता है तो उसकी माँ तो माँ बाप भी अब मुझे निकम्मा समझ रहा होता है। यहाँ पर सागर को तो प्यार हो चुका है, सागर को पता है, यहाँ पर वो प्यार के ही रंग में वो नाच रहा होता है। तभी आ जाते हैं अनुपमा और सारे लोग अनुपमा देख कर एकदम से ये हो जाती है कि सागर क्या कर रहा है। तब तक सागर भी देख कर शर्मा जाता है, थोड़ा सा ये हो जाता है और बोलता है नहीं नहीं, मुझे से टीटू भैया ने जो सिखाए थे एक दोस्त वही कर रहा था, वही बहाना कर देता है। यहाँ पर सागर गया रहता सबके लिए कुछ ना कुछ सामान लाने के लिए, वहीं से वो मोगरा लाता है अनुपमा के लिए कि आप इतना टेंशन में, आपको मोगरा पसंद है तो इसीलिए मैं लाया। यहाँ अनुपमा बोलती है कि घर का हालात सही नहीं है, तुमने क्यों पैसा वेस्ट किया। यहाँ पर सभी वही बात करते कि हम लोग को कैटरिंग का ऑर्डर लेना होगा। यहाँ अनुपमा बता रही थी कि अभी पूजा पाठ सभी आ रहे हैं, त्यौहार आ रहे हैं, तो उसमें कुछ मिल जाएगा हम लोग को ऑर्डर, हाथ पैर जोड़ के कैसे भी ऑर्डर लेके हम लोग को अपना आशा भवन बचाना होगा। यहाँ गुलगप्पा एंजॉय करते करते अनुपमा और अनुज की बातें याद कर रही होती हैं कि दुनिया बोलते हैं कि ये लव स्टोरी अच्छा, वो लव स्टोरी है बॉलीवुड का देखकर, लेकिन हमारे नीलम का लव स्टोरी से बढ़कर कोई लव स्टोरी नहीं है दुनिया में। उन लोग का जैसा प्यार कहीं देखे तक नहीं है हम, जिस तरह से मामी और अनुसर में वो प्यार है वो कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह से वो बात कर रहा था। यहाँ अनुज को देख कर आ जाती है देविका अनुज को देखकर एकदम से शौक हो जाता है उसका कि अनुज का क्या हालत है। और ये देखकर देविका भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसका अच्छा खासा दोस्त है अनुज जो कि इस हालत में है, और वो देख कर रोने लगती है। जब वो रोने लगती है अनुपमा उसको संभालती है और बोलती जितना रोना है रो लो देविका। लेकिन देविका बोलती है कि जब मेरी हालत ऐसी है तो तुम जब अनुज को देखी होगी तो क्या हाल हुआ होगा तुम्हारा। ये तो बात सच है, लेकिन अब देविका जैसी दोस्त सच में इस जन्म में, इस ज़माने और जन्म में तो नहीं मिलते हैं, बहुत कम ही मिलते हैं। यहाँ अनुपमा और देविका को बुलाई होती है उसकी मदद के लिए और उससे बोलती है कि तुम्हारे सिवा हमारा अभी कोई नहीं है। और अब आगे देखते क्या होता है।